हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 4 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स वाले, वो भी ऑप्शन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। तो 14 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। द 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट, अपने पास 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे मान लो एक को अपने x मान लिया, तो दूसरा अपने पास हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। 3 कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर एक x है तो उससे आगे वाला x+1 और उससे आगे वाला x+2। सच दैट स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, क्या करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, इस नंबर का स्क्वायर करना है अपने को और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का अपने को प्रोडक्ट करना है। When added b is 46, और जब अपने इनको ऐड करेंगे तो अपने पास 46 आ जाएगा। जब अपने इनको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 46। फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द इंटीजर्स। लेट द इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से हो गए, x, x+1 एंड x+2। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस x+1 प्लस x+2, यानी कि इसका स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब इनको अपने ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। तो फाइंड द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बताओ कौन कौन से होंगे। तो देखो कैसे करेंगे, x² प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x²। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 46। इसका मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा मेरे को लगता है। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया, x² और x² हो गया 2x² प्लस 2x और x कितना हो गया, 3x प्लस 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0। इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी बन गई, 2x² प्लस 3x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे कौन कौन से हैं। कैसे करेंगे, देखो 2x², इसके 2 फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो 3x आना चाहिए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 88x²। कोई ऐसे इसके 2 फैक्टर करेंगे, कौन से हो जाएंगे, देखो 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। मैंने इसके 2 फैक्टर कर लिए, कौन कौन से कर लिए, एक तो 11x कर लिया, एक 8x कर लिया। देखो 11x और 8x जब ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 11x और 8x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 88x²। देखो 44 टू जा 88x², किसका, माइनस का, वही बनेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इनमें 2x कॉमन आ गया तो यहां पे बच गया 2x, में सिर्फ x ही कॉमन आएगा क्योंकि 2 आगे वाले में नहीं है। x कॉमन आ गया तो यहां पे बच गया 2x प्लस 11, और इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन आ गया तो यहां पे भी क्या बचेगा, 2x माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब इधर करते हैं अपने, तो अपने पास आ गया 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस 11 और x की वैल्यू आ गई माइनस 11/2, और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अपने को नेगेटिव तो लेना नहीं, अपने को कौन से लेने थे, पॉजिटिव लेने थे। ठीक है, तो इससे अपने क्या कर देंगे, एलिमिनेट, इसे कर देना, निगलेक्ट कर देना। किस लिए, बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर। सो द फर्स्ट इंटीजर इज x। तो फर्स्ट इंटीजर अपने पास क्या आ गया, ये वाला 4 आ गया, x नहीं आया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो अपने पास 3 लगातार चाहिए, अपने को कंसेक्यूटिव चाहिए। फर्स्ट 4 है तो अदर 2 कौन से हो जाएंगे, अदर 2 आर 5 एंड 6। ठीक है, 5 और 6 है। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 4, 5 एंड 6। ये क्या आ गया, अपना फाइनल आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अपने को इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है।
कैसे फाइंड करेंगे? देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद अपने को नेचर ऑफ रूट्स भी बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब बी रूट्स किस प्रकार के होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या टू इक्वल रियल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स, वो भी बताना अपने को। इफ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स अपने पास रियल आ रहे हैं तो उनको फाइंड भी करना है। तीन काम करने हैं अपने को। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होगा अपने पास। तो इसके अंदर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 4। एक x² का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू कितनी है? 4√3। ये x का कोफिशिएंट होता है और c 3। ये किसका कोफिशिएंट है? इसका कांस्टेंट वैल्यू का। तो इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर, यहां पे दोबारा लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? 4√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। तो जब इसकी स्क्वायर करेंगे 4 की स्क्वायर होगी 16, √3 की स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। अगर ये 0 होता है तो अपने पास कैसे रूट निकलते हैं? टू रियल इक्वल रूट्स। d इज इक्वल टू 0, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। इसके कैसे निकलेंगे? दो रियल इक्वल रूट्स निकलेंगे। अब निकालेंगे कैसे? अपने श्री धराचार्य फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो नाउ द रूट्स आर, धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद होता है अपॉन में 2a। ये कौन सा श्री धराचार्य फॉर्मूला है? इस फॉर्मूले से अपने निकाल देंगे। अब इसके अंदर यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? देखो 4√3 थी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस 4√3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 4। देखो b की वैल्यू कितनी है? 4√3, ये देखो, और माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया? माइनस 4√3 अपॉन में 8। इसकी जब कटिंग करके 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 3√2 और माइनस 3√2। ये क्या गया अपने पास? दोनों के दोनों रूट्स आ गए। तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा सोल्व हो गया। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? देखो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट्स -3p divides internally the line segment joining the points -5, -4 and -2 3। also find the value of p। क्या बोला गया? देखो मैं आपको लाइन बना के समझा रहा हूं। ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट्स हैं, इसे मैंने मान लिया a और इसे मैंने मान लिया b। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये अपने पास है -5, -4 और -2 3। अब इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, हो सकता है यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं पर भी हो सकता है, उसको मैंने k नाम दे लिया। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं -3 और p, -3 और p। अब ये पूछा गया भी ये जो पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं? k ab को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है ये मान लो। तो इसे k मत मान लो आप, क्योंकि k की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो इसे मैं मान लेता हूं, मान लो c मान लिया, तो ये होगा k/1। इसे अपने k/1 के अंदर मानते हैं शुरू में। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या चीज होती है अपने पास? ये x माना जाता है, यहां पे लिख देता हूं, ये x होता है, ये y होता है, ये x2, ये y2, ये होता है x1, ये होता है y1। ये सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू होती है xy, x1, y1, x2, y2। अब जब इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जब अपने x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे? जो अपने को वैल्यू दे रखी है इन दोनों में देखेंगे कौन सी वैल्यू अपने पास है। जो वैल्यू अपने पास है उसी का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर देंगे। जैसे x की वैल्यू होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
बुक्स के अंदर ये m और n भी लिखा मिल जाएगा आपको, m1 m2 भी लिख सकते हो आप। ये अपने पास जो k है ये अपने पास m1 है और 1 को अपने मानेंगे m2। अब इन सभी वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास ये k का रेशियो आ जाएगा, मीन्स ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड है, k की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है -5 अपॉन में k प्लस 1। m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1, तो -3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू -2k, ये भी माइनस का 5, तो ये हो गया -3k, -3 इज इक्वल टू -2k -5। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में ले जाएंगे, नंबर्स को एक साइड में ले जाएंगे। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा देखो -3k इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू -5, ये इधर आके पॉजिटिव। तो यहां पे आ गया मेरे पास, इधर कर लेते हैं अब अपने, यहां पे करा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये आ गया -3k और +2k, ये हो गया -k इज इक्वल टू -5 में से के अंदर 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये जो पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के अंदर डिवाइड कर रही है, तो रेशियो कितना आ गया, सो रिक्वायर्ड रेशियो आर इज इक्वल टू 2:1, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, k इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इससे अपने ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए ये y है ना, तो y का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, यहां पे लिख लेना 9। अब देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, p इज इक्वल टू m1 की वैल्यू अपने पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू ये रही कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -4 अपॉन में 1 प्लस 2, क्योंकि m1 2 प्लस 1, m1 की वैल्यू 2 है और m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1, तो ये 3 बन गया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p इज इक्वल टू 6 -4, क्योंकि -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। ये जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर, एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या चीज होती है, ये देखो जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, मान लो इस लाइन सेगमेंट को, तो 1 2 देखो 1 2 3 3 पार्ट्स के अंदर इससे अपने डिवाइड कर देंगे तो ट्राइसेक्शन हो जाएगा ये, और तीनों के तीनों पार्ट इक्वल है, मींस 1:1:1, तीनों का रेशियो क्या इक्वल है, ये भी 1:1 रेशियो के अंदर है सारे के सारे ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब इसके ए और बी के अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं 2 -2 और बी के पॉइंट दे रखे हैं -7 4, तो अपने को यह बताना है भी ये जो पॉइंट्स है ये कौन कौन से आएंगे। तो इससे मान लो मैंने P मान लिया और इसे मैंने मान लिया Q, P और Q की वैल्यू बतानी है अपने को कितनी कितनी आएगी। तो देखो इसे मैंने XY मान लिया, इसे मैंने मान लिया XY, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक 1 रेशियो और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 1 और 1 2, P से लेकर B तक कितना हो गया 2 रेशियो, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:2 के अंदर आ गया, AP अपॉन PB कितना आ गया 1:2। अब ये देखो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये xy, ये x2 वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज अपने पास, ये आ गया अपने पास m1 और ये आ गया m2। इससे अपने x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 कितना है देखो 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू -7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, ये रही मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 2
अपॉन में 1 प्लस 2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 4/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3/3, कटिंग करने पे आ गया -1, x इज इक्वल टू -1। इसी से अपने y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला सेम ही है, बस x की जगह पे y आ जाता है यहाँ पे। तो y क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई -2। सेम ही है, बस मैंने वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट की है मैंने। तो ये आगे आ जाएगा 1 प्लस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ये पॉजिटिव 4 हो गया, ये नेगेटिव 4 हो गया मल्टीप्लाई करने पे। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0/3, तो y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये आ गया -1 और ये आ गया 0। एक तो आंसर ये निकल गया अपना। दूसरा अपने इसके पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि इसे मान लो मैंने मान लिया x3 और y3 मान लिया, इसे मैंने इसके पॉइंट x3 और y3 मान ले। अब देखो p से लेकर b तक देखो, ये 1:1 है, ये मिड पॉइंट आ गया, तो अपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू x, और y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू y। ये फॉर्मूला था अपने पास। क्या करेंगे, अपने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब अपने पहले x3 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसे x3 मान लो, आप इसे y3 मान लो। तो x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी कि -1 प्लस -7, -1 प्लस -7/2, तो x3 कितना आ गया, -8/2, कटिंग करने पे -4। x3 की वैल्यू आ गई -4, और y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 मीन्स 0 प्लस 4, 0 प्लस 4/2, तो क्या आ गया 4/2, कटिंग करने पे कितना आ गया 2, तो y3 इज इक्वल टू 2। y3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 अपने पास। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए जो अपने को चाहिए थे। ठीक है, इसे प्रॉपर वे में लिख लेना, जैसे भी आपने लिख लिया। मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप प्रॉपर वे से कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ट्रिग्नोमेट्री से देखो, प्रूव दैट साइन की पावर 6 है a, cos रे टू पावर 6 a इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ आराम ना लगा। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ट्रिग्नोमेट्री से दोनों के दोनों। पहला क्वेश्चन क्या है देख लो, प्रूव दैट साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर a, इसे भी मैंने क्या लिख लिया, होल क्यूब लिख लिया। अब इस पहले मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा, अभी इसको मैंने साइन की पावर 6 था ना, इसे मैंने साइन स्क्वायर a की होल पावर 3 कर दिया, और इसे मैंने कोस स्क्वायर a की होल पावर 6 कर दिया। क्यों, क्योंकि अपने पास अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे रीजन दे देना, a की पावर m, और यहाँ पे लिखना n इज इक्वल टू a की पावर mn। ये क्या करोगे आप, रीजन दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद एक फॉर्मूला था अपने पास, कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल इजी वे में। a प्लस बी की होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इसके अंदर देखो मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है। देखो अगर मैं मानता हूं बी साइन स्क्वायर a, मैंने इसमें मान लिया a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, और b को मैंने मान लिया कोस स्क्वायर a को मैंने मान लिया साइन स्क्वायर a, और b को मैंने क्या मान लिया, कोस स्क्वायर a। तो मेरे पास वैल्यू देखो, ये वैल्यू मेरे पास है। क्यों, क्योंकि ये पूरा a हो गया a क्यूब,
और ये पूरा b हो गया तो ये b क्यूब, ये वैल्यू मेरे पास है, बाकी वैल्यू अपने फाइंड कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को सभी को उठा के इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी होल क्यूब, जब मैं इसको पूरी को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगी, -3ab a प्लस बी, किसके इक्वल आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया, इस फॉर्मूले को मैं उठा के, इस वैल्यू को मैं उठा के इससे लेफ्ट साइड में लेके आ गया, जब लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो ये माइनस की होगी, तो मेरे पास क्या बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल में ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। अब इसके अंदर अपने वैल्यू पुट कर देंगे, इसे प्रॉपर वे में लिख लो, इस प्रकार से लिख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अगर इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ये समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ये पावर 6 थी ना, तो इसे पावर 6 का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है अलजेब्रा के अंदर, या तो अपने पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है या क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो मैंने इसे क्यूब के अंदर डिवाइड कर लिया। तो जब क्यूब के अंदर डिवाइड किया तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी की होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे मैंने a माना, इसे b माना, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई थी, और बाकी को मैं क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो ये माइनस की होगी, तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो ये रही साइन स्क्वायर a प्लस b की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर a। क्या किया मैंने, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 3 इज इक्वल टू, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने रख दी, इसकी होल पावर 3, यहाँ पे b की वैल्यू रख दी, इसकी होल पावर 3। अब क्या लिखूंगा, a प्लस बी, मीन्स a की जगह पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a, और b की जगह पे लिखूंगा कोस स्क्वायर a। इसकी पावर कितनी होगी, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर a, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर a। a प्लस बी का मतलब यहां पे लिख दूंगा साइन ए कोस स्क्वायर ए। देखो मैंने क्या किया, बी, यह फॉर्मूला मैंने आपको मॉडिफाई करके बनवा दिया था। अब a की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, होल क्यूब आ गई, b की वैल्यू रख दी, होल क्यूब आ गई, a प्लस बी मैंने वैल्यू पुट किया और होल क्यूब इसकी आ गई, 3a और b ये आ गया, और मल्टीप्लाई किससे किया है, a स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a की वैल्यू साइन स्क्वायर है और b की वैल्यू प्लस कोस स्क्वायर है। अब देखो ये बन गया मेरे पास साइन की पावर 6a प्लस कोस पावर 6a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये आ गया 1 क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 हो गया। ये फॉर्मूला यहां पे लिख देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और यही मेरे को चाहिए था, देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना, तो ये मैंने प्रूव कर दिया, इसके इक्वल ये बन गया, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट देखो, सेक ए मल्टीप्लाई किया गया किससे, 1 माइनस साइन ए से, और पूरा इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको अपने 1 के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले काम आपने ये करना है भी जितनी भी अपनी वैल्यू इसको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो सेक ए को कैसे लिखूंगा मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, सेक ए को लिखूंगा 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए, और यहां पे भी सेक ए को क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन कोस ए प्लस कोस ए को क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। ये चीजें मेरे को लगता है सभी को पता होगी, ठीक है, ये चीजें हर बच्चे को पता होती है भी इसको कैसे अपने इंटरचेंज करते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी बच्चों को ये चीजें आती नहीं है और इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके चक्कर में बाकी चीजें भी छूट जाती है। अगर आपको इतनी चीज आती है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अदरवाइज आप इसको छोड़ के बाकी चीजों के ऊपर फोकस करो। तो देखो अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सारी ऊपर है, तो 1 माइनस साइन ए
अपॉन में क्या बन जाएगा cos a, और जब इसको मल्टीप्लाई करूं, ये प्लस के अंदर है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा cos a, तो ये क्या बच गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे मैं कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करूंगा cos स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि यहां पे रीजन लिख देंगे a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी था, तो इससे ए स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 नहीं होती, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर ए के, और ये भी क्या आ गया cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, ये अपने पास पहले यानी आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो वाला फॉर्मूला हो गया, तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, तो 1 ही अपने को चाहिए था, ये भी क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्टैटिक्स वाले चैप्टर से है, दोनों के दोनों मीडियन फाइंड करनी है, दो अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं दोनों के दोनों, और इसके अंदर दोनों के अंदर ही मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीडियन इज इक्वल टू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, मल्टीप्लाई करते हैं h से और यहां पे होता है l प्लस, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। जब भी आपके पास स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो, इधर भी फॉर्मूला लिख के रख देता हूं मैं, फॉर्मूला क्या कौन सा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई h। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर अपने को n/2 चाहिए, l चाहिए, cf चाहिए, h चाहिए, f चाहिए, तो सबसे पहले अपने cf निकाल लेते हैं। cf कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा, 12 का 12 आ गया, 12 के अंदर 20 ऐड करेंगे तो 32, 32 के अंदर 30 ऐड किया 62, 62 के अंदर ये ऐड किया तो 87, और 87 के अंदर 13 ऐड किया तो कितना आ गया 100। अब ये जो 100 वैल्यू आई है, ये अपने पास n की वैल्यू आ गई, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 100, तो n/2 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 100/2 50, तो n/2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 50 आ गई। अब सारी की सारी अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो ये n/2 की वैल्यू 50 है ना, इसी से अपने क्या करेंगे, एक बॉक्स को अपने एक पूरी वैल्यू को अपने बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, तो 50 से जस्ट आगे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, इससे जस्ट आगे वाली कौन सी है 62, तो इस पूरी वैल्यू को आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना बाद में। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को क्या किया मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब बॉक्स के अंदर बंद करने का फायदा क्या होगा, अब मेरे को सारी की सारी वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले एल क्या है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 16, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं L इज इक्वल टू 16, n/2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, CF कौन सा हो जाएगा, ये वाला नंबर, CF कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 32, F कितना हो जाएगा, F ये वाला 30, और H कहता है डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। ध्यान रखना जो CF होता है ना, CF जिसको बॉक्स के अंदर बंद किया उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर अपने को लेना है, तो CF कौन सा आ गया 32 आ गया। देखो अगर अपने CF अगर आप इसको ले लोगे तो 50 में यानी कि n/2 की वैल्यू कितनी है 50 है ना, 50 में से अगर ये माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, अपने को नेगेटिव नहीं यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए होता है, तो इसलिए जस्ट इससे ऊपर वाला लेते हैं कि 50 में से ये माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो मीडियन L की वैल्यू कितनी रखेंगे 16 प्लस n/2 की वैल्यू आ गई 50 माइनस 32 अपॉन में F मल्टीप्लाई H कितना है 8। ये मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट कर लेना आप। तो इज इक्वल टू कितना गया 16 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 18 आ गया, 18/30 मल्टीप्लाई 8। अब कटिंग कर देंगे, 6 के टेबल पे कटिंग किया, ये आ गया मेरे पास 3, ये आ गया 5। कुछ और कटिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, चलो कर ही देते हैं। 5 1 जा 5, अगर इसको कट करूंगा तो ये आ जाएगा 1.6। 5 को जब 8 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, यहां पे लिख देता हूं मैं 16 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4.8 बन जाएगा, तो आंसर आ गया मेरे पास 20.8। यही अपना क्या मीडियन, जो आंसर अपने को चाहिए था मीडियन चाहिए था, ये मेरे पास मीडियन आ गया।
अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसके अंदर भी सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले CF निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं अपने CF। CF क्या करेंगे, जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है ना, इनको ऐड कर करके अपने CF निकालेंगे। 14 का 14 आ जाएगा, 14 के अंदर 56 ऐड करेंगे, 70 के अंदर 60 ऐड किया, 130 के अंदर 86 ऐड किया, 216, इसके अंदर ये ऐड किया 290 के अंदर ये ऐड किया 352, और 352 के अंदर 40 ऐड किया तो 400। n की वैल्यू आ गई 400, तो n/2 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 200। क्यों, क्योंकि n/2 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। उसके बाद 200 से जस्ट आगे वाला नंबर देखो कौन सा आ गया, 216। तो इससे पूरे को बॉक्स के अंदर बंद कर देना आप। इससे बॉक्स बंद करने से अपने पास सभी की सभी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले L चाहिए, L क्या आ गया 3000, लोअर लिमिट ये रही, L इज इक्वल टू 3000। उसके बाद n/2 अपने पास है, CF चाहिए, CF की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 130। उसके बाद फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी 86, और लास्ट में बचा अपने पास हाइट। हाइट कितनी है इसकी, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 500 का, तो हाइट कितना आ गया 500। अब इस वैल्यू को मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा बस, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू आ गई मेरे पास 3000 प्लस n/2, n/2 आ गया 200 माइनस 130 अपॉन में 86 मल्टीप्लाई h। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दी। तो अब क्या हो गया, देखो 3000 प्लस 70 अपॉन 86 मल्टीप्लाई 500, क्या हो गया, इसमें से माइनस किया 70 आ गया, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 86, तो देखो कितना हो गया 3000 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 35,000 अपॉन में 86, ये आ गया मेरे पास। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखो 5 किसके टेबल पे, 2 के टेबल पे कट होगा सिर्फ, तो ये आ गया मेरे पास 43 और ये आ गया 17500। अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से कट नहीं होता, तो अपने सीधा अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा अपने को। डिवाइड करने के बाद देखो कितना आंसर आ गया, ये 3000 तो ये रहा, इसको जब इससे डिवाइड किया 43 4 जा 160 172 30 से काम चलेगा नहीं, तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, 0। अब क्या करेंगे 43 को किससे करेंगे, अपने 8 से 7 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से करने पे 301 आएगा, तो अपने किससे करेंगे 6 से करेंगे, तो 6 से करने पे कितना आ गया, देखो 240 और 18 258 आ गया। अब अपने पास बचा 42 0 अप्रोक्स कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकालोगे आप, इन दोनों को ऐड कर देना। तो चलो इसके आगे भी एक पॉइंट निकाल ही देते हैं अपने। तो यहाँ पे बचा था 420, चाहिए था 430, 33 बचा, 33 को जब मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 8 आ गया, तो आ गया 3406.98, ये आ गया अपने पास मीडियन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करके देख लेना, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। तो ये मीडियन का ये फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया और सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर बच्चा आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।